तो रूस और यूक्रेन के बीच अब बातचीत से सुलह की उम्मीद बढ़ गई है। कल की बातचीत बहुत सकारात्मक रही। रूस भी कम से कम ये मान गया है कि वो हमले कम कर रहा है। तो जल्द हो सकती है पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात। जल्द ही मुलाकात संभव हो सकती है। दोनों देशों की तरफ से सकारात्मक रुख दिखाया गया है। टर्की में जल्द ही दोनों नेताओं की बातचीत हो सकती है। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। कीव के पास सैन्य गतिविधियां कम करने को राजी हो गए रूस। पुतिन इस पर राजी हो गए हैं कि सैन्य गतिविधियां कम की जाएंगी, लेकिन फिलहाल सीज फायर पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि फिलहाल शांति की ओर यहां से आगे बातचीत के लिए सहमति बन गई। तो जंग 35वें दिन भी जारी है। मिकोलेव में रूस ने मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद 7 लोगों की मौत की भी खबर है। वहीं लुक्यानविका में रूसी हमले के बाद तबाही का मंजर सामने आया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कीव में रूसी सेना अब भी मौजूद है। 35 दिन हो गए हैं, कीव में रूसी सेना अब भी मौजूद है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरें ऐसी आई थी कि सैन्य गतिविधि कम भी हो रही है, थोड़ा सा पीछे भी हट रही है। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी इसे एक सकारात्मक पहल बताया था। कम से कम पहल उन लोगों के लिए एक सकारात्मक हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है, वो लोग जिन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। तो 35 दिन हो चले हैं, युद्ध की मार शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। पुतिन की कीव फाइल्स हम आपको दिखाते हैं। 35 दिन में अब तक दरअसल क्या क्या हुआ है। कीव, खार्किव में हवाई हमले तेज हुए हैं। यूक्रेन की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं है, यह कहना है ज़ेलेंस्की का। वहीं रूस का रॉकेट से बिल्डिंग पर हमला लगातार जारी है। तमाम बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया है। अभी भी मंजर और टूटी हुई बिल्डिंग्स तमाम देखी जा सकती हैं। माइक्रोवेव में मिसाइल हमले में 7 की मौत बताई जा रही है। 35 दिन का यह हमला है। यूक्रेन पूरे तरीके से तबाह हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से सकारात्मक बातचीत हुई है उससे ये कहा जा सकता है कि नुकसान तो पुतिन को या फिर रशिया को भी काफी ज्यादा झेलना पड़ा है। कैलिबर मिसाइल से भी हमले तेज किए गए हैं। माइकोलेव में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है। और इस वक्त की बड़ी खबर, माइकोलेव में रूसी हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। माइकोलेव में रूस का हमला हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। सरकारी बिल्डिंग पर रूस का मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। 7 दिन बाद माइकोलेव पर हमला किया गया है। 7 दिन तक माइकोलेव में हमले नहीं हुए थे, लेकिन एक बार फिर से माइकोलेव पर हमला किया गया है। जैसा कि कहा जा रहा है कि सीज फायर पर सहमति नहीं बनी है, तो अब रशिया के हमले लगातार चल रहे हैं जैसे चलते थे। मैनिपुल में, रकीब में, मिकोलाइव में लगातार हमले चल रहे हैं। बिल्डिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना जबरदस्त अटैक था, क्योंकि यहां पर मिसाइल अटैक किया गया। 7 लोगों की मौत की खबर है। सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही का मंजर दिख रहा है। बिल्डिंग्स को, घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। मैरिपोल की बर्बादी की तस्वीरें हैं, जहां बिल्कुल मलबे में तब्दील होता हुआ शहर नजर आ रहा है। तो बातचीत से क्या पूरे तरीके से युद्ध थमेगा? पूरे तरीके से क्या यहां पर पुतिन और ज़ेलेंस्की बैठेंगे एक ही टेबल पर? जल्द उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले फिलहाल जंग चल रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान यह है कि रूस पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। जब तक युद्ध पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता, वो तब तक नहीं कहेंगे कि रूस पर किसी तरीके का प्रतिबंध हटाया जाए या फिर उसे किसी तरीके की छूट दी जाए। ये प्रतिबंध ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि रूस को पूरे तरीके से युद्ध खत्म करना होगा। तो जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, तब तक प्रतिबंध, सैंक्शंस रूस पर लगी रहेंगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान है कि वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था, अमेरिका भी ये कह चुका है, अगर आप युद्ध रोकते हैं तब हम सैंक्शंस के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन तब से पहले अब तक जो है, भले वो नेटो की गतिविधि हो, जो बाइडेन का यूरोप का दौरा हो, तमाम चीज़ें जो है एक्सकेलेट ही हुई हैं, बढ़ी हैं, कम नहीं हुई थी। वहीं इस बीच यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आया है कि कीव से
रूसी सेना पीछे नहीं हटी है। कीव से सेना को हटाना सिर्फ रूस का दिखावा है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब जैसे बातचीत पर थोड़ी सी सकारात्मक खबर आती है, वैसे ही क्यों इस तरीके की खबरों को हवा दी जाती है या फिर हवा देने की कोशिश की जाती है कि शायद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती नहीं हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध खत्म हो। एक बार फिर से कहा गया कि नहीं, ये रूस का दिखावा है, युद्ध चलता रहेगा। कीव से रूस की सेना की वास्तविक वापसी नहीं हुई है, ये पेंटागन कह रहा है। रूस ने कीव से बड़े पैमाने पर सेना हटाने की बात कही थी। हालांकि कह चुके हैं ज़ेलेंस्की कि नेटो ने हमें अकेला छोड़ दिया, हमने जो है इस युद्ध को अकेले लड़ाया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने देश को बचाने या फिर युद्ध को खत्म करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, ये कहते हुए कि अभी तो युद्ध खत्म नहीं हुआ है, रूस पीछे नहीं हटा है और ये जंग चलती रहेगी। तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा बयान है। रूसी हमले से कीव के बाहरी इलाकों में भारी तबाही की भी खबर है। ये खबर लगातार आ रही है क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि कीव से फोर्सेस पीछे नहीं हटी हैं। वहीं कीव में भारी तबाही की खबर है। रूसी हमला हुआ है कीव में और वहाँ पर बिल्डिंग्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और कीव के कई इलाकों में भारी तबाही की खबर है। बर्बादी का मंजर जहां पर आप देखिए, कीव में जैसे कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ जो है कीव में सेना मौजूद नहीं है, वहां पर सामान्य है। लेकिन तमाम जिन जगहों पर जो है रूसी फौजें पहुंची थी कीव के बाहरी इलाकों में, वहां पर जहां पर भी आप देखिए सिर्फ तबाही का, बर्बादी का और मलबे का एक मंजर ही नजर आता है। बर्बादी की ताज़ा तस्वीर इस वक्त यूक्रेन से आती है। कीव में तबाही का मंजर, जंग का 35वां दिन, मिकोलेव में रूस का बड़ा हमला, बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया। ये बर्बादी की ताज़ा तस्वीरें हैं जहाँ हर तरफ, जहाँ पर आप देखिए टूटे हुए घर, टूटी हुई बिल्डिंग्स, लोग पलायन करते हुए, लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। हमें वापस मालूम भी नहीं कि वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। बसें खड़ी हुई हैं या तो वो जली हुई हैं, मकतबन गाड़ियाँ हैं, तमाम सड़कें हैं, तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं, मलबे में तब्दील होते हुए तमाम शहर कीव समेत। तो ऐसे में एक खूबसूरत देश, एक खूबसूरत शहर जो है मलबे में तब्दील होता नजर आता है। देखिए जहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको फौज की एक्टिविटी नजर आएगी, कोई आम नागरिक मौजूद नहीं है, किसी भी तरीके की जिंदगी का नामो निशान नहीं है, पूरे तरीके से तबाह बर्बाद हो चुका है। एक एक दिन काफी भारी पड़ रहा है यूक्रेन पर। युद्ध के 35 दिन। तो ये देखिए किस तरीके से पूरे तरीके से दाएं और बाएं दोनों तरफ देखिए शहर मलबे में तब्दील होता हुआ। 35 दिन हो चले हैं इस पूरे युद्ध को शुरू हुए। तमाम बसेस खड़ी हैं जो कभी इस ज़िंदगी का, इस शहर का, इस लाइफ लाइन का हिस्सा हुआ करती थी। फिलहाल देखिए खड़ी हुई, जली हुई, चारों तरफ बर्बादी का ये मंजर और युद्ध 35 दिन में प्रवेश करता हुआ। उम्मीद जगी है कि फिलहाल एक टेबल पर आएंगे पुतिन और ज़ेलेंस्की। इस उम्मीद से कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में सीज़ फायर हो जाए, कुछ दिनों में सीज़ फायर हो जाए। लेकिन फ़िलहाल तो अपने पीछे जब ये सीज़ फायर होगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि पूरा देश ही कहीं ना कहीं भी आप निकल जाइए बर्बादी में और मंजर में तब्दील होता हुआ नजर आता है।
तो मैरिपोल में रूस के हमले लगातार जारी है। हमने आपको पहले भी दिखाया था किस तरीके से तबाही का मंजर वहां पर हर जगह बिखरा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरा शहर तबाह हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया है इस तबाही का मंजर। यूक्रेन के मैरिपोल में रूस के हमले लगातार जारी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में यह तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है कि जहां मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीरों में ये तबाही का मंजर, और ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि मैरिपोल पर यह हमला हुआ, कितना जबरदस्त हमला था। ये सैटेलाइट तस्वीरें इस वक्त है, ताजा सैटेलाइट तस्वीरें, जहां पूरा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। मैरिपोल पर ये लेटेस्ट हमले की तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.